हॉल ऑफ फेम लेह में आपका स्वागत है। ये पवित्र स्थल लद्दाख क्षेत्र से जुड़े भारतीय सैन्य इतिहास को संरक्षित एवं प्रलेखित करता है। ये स्थल भारतीय सैनिकों की निस्वार्थ सेवा और समर्पण का प्रतीक है। लद्दाख की चुनौतीपूर्ण और रहस्यमय भूमि में स्थित ये क्षेत्र भारतीय सेना की वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति की धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थल जीवन, संस्कृति, खूबसूरत भूगोल के समृद्ध इतिहास और इस क्षेत्र में भारतीय सेना की वीरता का परिचायक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस संग्रहालय की स्थापना सन 1986 में हुई और 2016 में इसका नवीनीकरण किया गया। हॉल ऑफ फेम में संग्रहालय, युद्ध स्मारक, वॉर सिमेट्री, अरोमा कैफे और सोवेनियर की दुकान शामिल हैं। ये संग्रहालय 82 से अधिक वर्षों के समृद्ध और प्रेरणादायक भारतीय सैन्य इतिहास और भारतीय सेना के सैनिकों के अतीत, वर्तमान और भविष्य को सम्मानित करता है। वो शूरवीर सैनिक जिन्होंने सदैव राष्ट्र सर्वोपरि के आदर्शों को जिया है, निभाया है। युद्ध स्मारक, ये स्थल हॉल ऑफ फेम का मुख्य भाग है। सैंडस्टोन से बनी इस इमारत की वास्तुकला में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। वीरों के नामों से सजी ये प्रभावशाली युद्ध स्मारक सिंधु बेसिन की ओर देखती हुई उन शहीद सैनिकों की निरंतर याद दिलाती है जिन्होंने लद्दाख की जमी हुई सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया और देशहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वॉर सिमेट्री, हॉल ऑफ फेम के पूर्वी किनारे पर स्थित शौर्य स्थल के नाम से विख्यात वॉर सिमेट्री उन बहादुरों की याद में यहां पट्टिकाएं रखी गई हैं जिन्होंने लद्दाख क्षेत्र की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। संकेंद्रित अर्धवृत्ताकार रूप में व्यवस्थित शौर्य स्थल की भव्यता प्रत्येक भारतीय नागरिक के दिल में भारतीय सेना के प्रति गर्व और कृतज्ञता की भावना को जागृत करता है। संग्रहालय, ये हॉल ऑफ फेम भवन का आंतरिक भाग है और इसमें स्वतंत्र विषयों पर आधारित कुल 17 गैलरीज हैं। ये गैलरीज लद्दाख की जीवन, संस्कृति, प्रकृति, यहाँ की समृद्ध विरासत के साथ साथ लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता को प्रदर्शित करती है। इन गैलरीज का विवरण इस प्रकार है। राष्ट्रीय गैलरी, इसमें गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा है जिन्हें गौतम बुद्ध का दूसरा अवतार भी माना जाता है, जिसे भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के 2 सैनिकों द्वारा हस्त निर्मित एक सुंदर लकड़ी के गजीवों में रखा गया है। इसके बाद मिस्टिक लद्दाख गैलरी, इसमें लद्दाख क्षेत्र के भूगोल, इतिहास और जनसांख्यिकी को शामिल किया गया है। ऊंचे दर्रों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध लद्दाख का इतिहास उथल पुथल, साजिश, आक्रमण, विश्वासघात, लूट, आंतरिक संघर्ष और असहज गठबंधनों से भरा हुआ है। जनसांख्यिकी के हिसाब से लेह बौद्ध बाहुल्य प्रांत है, जबकि कारगिल क्षेत्र में ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है जो सदियों से शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते आए हैं। वाइब्रेंट लद्दाख गैलरी, ये गैलरी लद्दाख की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करती है। गैलरी में लद्दाखियों की पारंपरिक पोशाक, तीरंदाजी और घुड़सवारी के पारंपरिक खेल, स्थानीय व्यंजन और इस क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों और जीवों को दिखाया गया है। रूलर्स ऑफ लद्दाख गैलरी, इसमें लद्दाख के सभी राजाओं के शासन काल के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिसमें पहले राजा नीमा गोंड से लेकर अंतिम राजा सोनम नामग्याल तक का समय शामिल है। इसमें पहली शताब्दी के दौरान देश में कुषाण राजवंश के तहत बौद्ध धर्म की शुरुआत और नामग्याल राजवंश के शासनकाल के दौरान लद्दाख के विकास को भी शामिल किया गया है। जनरल जोरावर सिंह गैलरी, ये गैलरी शानदार विजेता, साहसी रणनीतिकार और निडर योद्धा जनरल जोरावर सिंह को समर्पित है। तिब्बत और बाल्टिस्तान के ऊंचे पठारों
और बर्फीली सीमाओं पर किए गए अभियान हमेशा उत्कृष्ट शौर्य प्रदर्शन के लिए जाने जाते रहे हैं। वॉर हीरो गैलरी, इसमें 7 परमवीर चक्र, 36 महावीर चक्र पुरस्कारों से अलंकृत वीरता के कार्य प्रदर्शित किए गए हैं। वो रणवीर जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च साहस का प्रदर्शन किया, 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर लद्दाख क्षेत्र में विभिन्न युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वॉर गैलरी, इस गैलरी में 1947 से 1971 तक लद्दाख क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सेना द्वारा लड़े गए युद्धों की शूरवीरता की कहानियां शामिल हैं। यहां प्रदर्शित शत्रु से पकड़े गए हथियार और दस्तावेज भारतीय सेना के सैनिकों की वीरता और रण कौशल का प्रमाण है और ये पर्यटकों के लिए सदैव एक आकर्षण का केंद्र रहे हैं। कारगिल गैलरी, ये गैलरी 1999 में संचालित ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित वीरता की गाथा को समर्पित है। इसमें ऑपरेशन विजय के दौरान लड़ी गई लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। यहां ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए हथियार और ऑपरेशन क्षेत्र का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता है जहां कारगिल का युद्ध लड़ा गया। सियाचिन गैलरी, ये गैलरी सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना द्वारा किए गए साहसिक अभियानों और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में जीवित रहने के साधनों को प्रदर्शित करती है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में किए गए अभियानों को दर्शाती है। आर्मी एविएशन गैलरी, आर्मी एविएशन लद्दाख के चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में सैनिकों के रखरखाव और भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। चाहे वो सदियों में कट ऑफ पोस्ट पर सैनिकों की आपूर्ति पहुंचाना हो या सियाचिन ग्लेशियर की सीमांत चौकी में हताहतों को निकालना हो। इसमें भारतीय सेना द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे विभिन्न हेलीकॉप्टर्स के लघु मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं, आगंतुकों को बहुत आकर्षित करते हैं। लद्दाख स्काउट्स गैलरी, स्नो वॉरियर्स भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के सैनिकों को समर्पित है। इसमें कर्नल रिनचेन महावीर चक्र सेना मेडल की प्रतिमा भी लगाई गई है, जो भारतीय सेना के सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक है। इसमें रेजिमेंट के अन्य नायकों की गाथा पर भी प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड गैलरी, जून 2020 में भारतीय और चीनी बलों के बीच गलवान संघर्ष के बाद इस गैलरी को स्थापित किया गया। यह गैलरी कर्नल संतोष बाबू और उन 19 वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि है, जिन्होंने संघर्ष के दौरान मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी और दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाई। कर्नल संतोष बाबू को कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सद्भावना गैलरी, सर्दियों के दौरान खराब मौसम की वजह से लद्दाख का इलाका पूरे भारत से कट जाता है। नतीजन स्थानीय लोगों को बिजली, संचार, चिकित्सा सुविधाओं जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गैलरी वर्ष 2003 में भारतीय सेना द्वारा की गई मानवीय पहल को समर्पित की गई है, जिसे ऑपरेशन सद्भावना कहा जाता है। इसका उद्देश्य महिला और युवा सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पशु चिकित्सा शिविर, समुदाय और बुनियादी ढांचे के विकास और शैक्षिक पहल पर केंद्रित योजनाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों की सहायता करना है। बिहार गैलरी, यह उन शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के योगदान को प्रदर्शित करती है जो कृषि पशु उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ठंडे शुष्क कृषि पशु प्रौद्योगिकियों में केंद्रित अनुसंधान एवं विकास के साथ निरंतर नवीन प्रयासों के साथ योगदान दे रहे हैं। इसका उद्देश्य कृषि जानवर उत्पादकता को बढ़ाना है, जो प्रभावी भी रहा है, और इसमें लद्दाख के चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस गैलरी यानी ITBP गैलरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के सैनिकों की सेवा को सम्मानित करती है, जो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
सतर्क रहकर लद्दाख क्षेत्र के दुर्गम और कठिन इलाकों पर निरंतर नजर रखने में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हेमांक गैलरी लद्दाख क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों में बसे गांवों तथा अंतिम समय में संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने अपनी परियोजनाओं हेमांक और विजय के माध्यम से इस क्षेत्र में सड़क संपर्क सुनिश्चित किया है। ये गैलरी BRO के पुरुषों और महिलाओं द्वारा मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए ऐसे कठिन इलाके में किए गए अथक प्रयासों की उपयुक्त पहचान कराती है। हॉल ऑफ फेम संग्रहालय लद्दाख की समृद्ध धरोहर और संस्कृति के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इस क्षेत्र में भारतीय सेना के साहस और वीरता का प्रमाण है। संग्रहालय का दौरा इतिहास और लद्दाख की शांति से भरी सुंदरता के माध्यम से एक प्रेरणादायक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हर आगंतुक में देशभक्ति और गर्व की भावना को प्रज्वलित करता है। हॉल ऑफ फेम के इस दौरे में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका हृदय से आभार।